नमस्कार। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान। राजकुमार दुर्योधन अपनी विशाल सेना को देख रहा है, लेकिन उसकी नजरें दुश्मन पर टिकी हैं। और जब वो एक एक करके दुश्मन के योद्धाओं के नाम गिनाना शुरू करता है, तो वो सिर्फ गिनती नहीं कर रहा होता, वो असल में अनजाने में अपने सबसे गहरे डर का एक नक्शा बना रहा होता है। आइए समझते हैं कि कैसे योद्धाओं की एक मामूली सी लिस्ट एक कमांडर की सबसे बड़ी चिंता को सामने लाती है। दुर्योधन बात तो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कर रहा है, पर असल में ये बातें वो खुद से कर रहा है। वो चुपचाप दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा रहा है और उन योद्धाओं को गिन रहा है जो उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़े हैं। और यहीं से दुर्योधन की लिस्ट शुरू होती है। वो पांडव सेना के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा का नाम लेता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस बात का पहला संकेत है कि वो मान रहा है कि दुश्मन की ताकत असली है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दुर्योधन अपना आकलन शुरू कैसे करता है? बहुत चालाकी से। वो सबसे पहले पांडवों के सबसे अनुभवी, सबसे पुराने योद्धाओं पर ध्यान देता है। ये वो महारथी हैं जिनके युद्ध कौशल की कहानियां दूर दूर तक मशहूर हैं। लिस्ट में सबसे पहले नाम आते हैं धृष्टकेतु और चेकितान जैसे बड़े योद्धाओं के। ये दोनों ही अपनी अपनी सेनाओं के साथ पांडवों का साथ देने आए हैं। दुर्योधन के लिए ये तो बस एक शुरुआत है, ये समझने की कि उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। इसके बाद वो काशीराज का जिक्र करता है और उनके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल करता है, वीर्यवान, यानी बहुत ही पराक्रमी। इस शब्द का चुनाव ये दिखाता है कि दुर्योधन काशीराज को सिर्फ एक और राजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा मान रहा है। फिर नाम आता है पुरोजित और कुंती भोज का, जो अर्जुन के मामा थे। ये बात बहुत अहम है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि ये लड़ाई सिर्फ सल्तनतों की नहीं, परिवारों के अंदर की भी थी, जहां रिश्तों के बंधन बहुत गहरे थे। अनुभवी योद्धाओं की ये लिस्ट खत्म होती है शैब्य के नाम पर, जिन्हें नरपुंगव कहा गया है, जिसका मतलब है पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ। सोचिए, ये उपाधि ही उनके रुतबे और काबिलियत के बारे में सब कुछ बता देती है। दुर्योधन एक एक चीज पर गौर कर रहा है। अच्छा, पुराने और अनुभवी योद्धाओं की बात तो हो गई, पर अब दुर्योधन का ध्यान जाता है पांडव सेना की नई पीढ़ी पर। वो जानता था कि युद्ध सिर्फ तजुर्बे से नहीं, बल्कि युवा जोश और ताकत से भी जीता जाता है, और पांडवों के पास इसकी कोई कमी नहीं थी। युवा योद्धाओं में पहला नाम है युधामन्यु का, जिसे विक्रांत कहा गया है, यानी बहुत ही शक्तिशाली। दुर्योधन के शब्दों से ये साफ है कि वो इन नौजवानों की ताकत को भी बहुत गंभीरता से ले रहा है। अगला नाम है उत्तमौजा का, और उसके लिए फिर से वही शब्द इस्तेमाल होता है, वीर्यवान या शक्तिशाली। अब दुर्योधन को यह समझ आ रहा है कि पांडव सेना में अनुभव और युवा शक्ति का एक खतरनाक मेल है। और फिर वो उस नाम का जिक्र करता है जो शायद सबसे बड़ा खतरा है, सुभद्र, यानी सुभद्रा का पुत्र, महान अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। ये नाम अगली पीढ़ी के उन हीरो का प्रतीक है जिनका हुनर अपने पिता से जरा भी कम नहीं था। अभिमन्यु के ठीक बाद वो द्रौपदेय, यानी द्रौपदी के 5 बेटों का भी जिक्र करता है। ये दिखाता है कि पांडव सेना में युवा टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। ये एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी थी जो युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। और फिर इस पूरी लिस्ट के आखिर में दुर्योधन एक ऐसी बात कहता है जो सब कुछ बदल देती है। वो कहता है, सर्वेव महारथा, यानी ये सभी के सभी महारथी हैं। लेकिन ये महारथी आखिर होता क्या है? एक महारथी वो योद्धा होता है जो अकेले ही 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सकता है और हर तरह के हथियार चलाने में माहिर हो। तो जब दुर्योधन कहता है कि वो सब महारथी हैं, तो वो सिर्फ उनकी बड़ाई नहीं कर रहा, वो असल में अपनी ही सेना को एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी दे रहा है। तो यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमने नाम तो सुन लिए, लेकिन दुर्योधन के इन शब्दों के पीछे का असली मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ एक लिस्ट थी, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी हुई थी? तो सवाल यही उठता है, क्या ये वाकई सिर्फ नामों की एक गिनती थी, या दुर्योधन इन नामों के बहाने अपने गुरु, अपनी सेना और शायद खुद को भी कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था? देखिए, दुर्योधन के शब्दों के 3 गहरे मतलब निकलते हैं। पहला, वो ये मान रहा है कि दुश्मन के पास जबरदस्त युवा शक्ति है। दूसरा, ये द्रोणाचार्य के लिए एक छिपी हुई चेतावनी है कि दुश्मन को कम मत आंकना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये लिस्ट पांडवों की एकता का प्रतीक है।
अलग अलग राज्यों के राजा धर्म के एक मकसद के लिए एक साथ आए हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, ये दुर्योधन के डर का एक नक्शा था। हर एक नाम एक कांटे की तरह था जो उसे पांडवों की संगठित शक्ति और उनकी एकता की याद दिला रहा था। दुश्मन की ताकत का आकलन करने के बाद अब दुर्योधन अपनी सेना की तरफ मुड़ता है। वो अपने कमांडरों के नाम गिनाना शुरू करता है, सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि अपने डगमगाते हुए आत्मविश्वास को फिर से मजबूत करने की कोशिश में। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या दुर्योधन का यह डर जायज था? क्या अलग अलग राज्यों से धर्म के लिए एक हुई सेना से उसे सच में डरना चाहिए था? खैर, इतिहास हमें एक बात सिखाता है, असली ताकत हमेशा एकता में ही होती है।